नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं नारेंद्र यादव अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरु क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 36 किलो बारूद में 37 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए टोटल कितना है 36 में से 27 किलो नमक प्लस 5.4 किलो चारकोल घटा देंगे तो किसका मान मिलेगा? सल्फर का मान मिल जाएगा 36 माइनस 7 5 12 32.4 kg घटा देंगे तो कितना मिलेगा मान मुझे? 3.6 kg। किसका मान है? सल्फर का मान है। सल्फर का प्रतिशत पूछ रहा है तो सल्फर का मान 3.6 गुणे 100 बटे टोटल कितना है 36। ये दशमलव हटाएंगे तो 360 हो जाएगा। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। 10 दहम्मा 100 कितना प्रतिशत है? 10%। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है? यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता, शेष क्या है? निकिल है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तांबे की गुणवत्ता ज्ञात करनी है। तांबा कितना है? 32। 1 किलो में टोटल कितने ग्राम होते हैं? एक किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता कितनी है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में तांबे की मात्रा पूछा गया है। तांबे की मात्रा कितनी है? 32%। 32/100। 1 0 2 0 काट देंगे कितना आएगा? 1 0 बढ़ा देंगे कितना है? 320 ग्राम। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 47 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है? 42% चांदी है तो आप 100 में से घटाएंगे 42 तो कितना बचेगा? 58% क्या है? अन्य धातु है। और चांदी का मान कितना दिया है? 147। यहाँ चांदी का मान कितना है? 42%। पूछा गया अन्य का मान पूछा गया है। अन्य कितना है? 58। यहाँ से जब काटेंगे हम 7 छंग 42, 7 दूना 14, 7 कन्नम 7, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 नवा 18, 7 नवाई 63, 7 दूना 14, 14 6 20। कितने ग्राम आया? 203 ग्राम। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 90 के 50% का 80% कितना होगा? 90 के मतलब गुणा 50%, 50/100 का मतलब गुणा 80%, 80/100। 1 0 2 0 यहाँ से कट गए, 1 0 यहाँ से कट गया, 5 कन्नम 5, 5 दूना 10, 2 चौको 8, 4 नवाई 36। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है सोमनाथ की वार्षिक आय सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए EMI भुगतान करते हैं। उनकी मासिक आय कितना प्रतिशत है EMI पर खर्च किया जाता है? टोटल कितना है वार्षिक 24 लाख। एक साल में कितने महीने होते हैं 12। 12 से हम भाग कर देंगे, 12 दूना 24। एक महीने की इनकम कितनी मिल गई 2 लाख रुपए। और यहाँ महीने की EMI कितनी जाती है 40,000। 40,000 गुणे 100 बटे 2 लाख। 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 यहाँ से काटेंगे 2 दूना 4। कितना प्रतिशत आया 20%। कौन सा ऑप्शन सही है ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए परिणाम कितना है 590। ये कितने प्रतिशत का मान है 47.5% की वृद्धि हुई है तो कितना हो जाए 147.5। 100% का मान निकालना है। यहाँ से 1 0 0 बढ़ा दीजिए, 5 से काट दीजिए। 5 दूना 10, 5 नवा 45, 5 पचा 25। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, फिर 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 पचा 25, 5 नवा 45। 59 से 59 कट जाएगा, 1 0 बढ़ जाए, कितना आएगा 400। कौन सा ऑप्शन सही है डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है। उसके खर्च निम्नलिखित मदों में है 30% खरीद, 40% भुगतान दर्जी और 30% बिजली और किराए में। यदि उसका कुल खर्च 50,000 रुपए प्रति माह है तो उसने दर्जी को भुगतान कितना खर्च किया। यहाँ से देखो 30 40 70 70 30 100। 100% का मान कितना है 50,000 बटे 100। पूछ रहा है दर्जी का भुगतान। यहाँ दर्जी का भुगतान कितना है 40%। 40 का मान निकालना है। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 4 पंचे 20। कितना हजार आया 20,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च शामिल है। खरीद 25%, स्टॉल वेतन 25%, रख रखाव 50%। यदि कंपनी वेतन पर 2 लाख रुपए खर्च करती है तो रख रखाव पर उसका खर्च क्या है। अब यहाँ से देखो कंपनी का वेतन टोटल कितना है 2 लाख रुपए और यहाँ से कंपनी का कितना है 50। कंपनी का कितना वेतन 50। यहाँ स्टॉल वेतन कितना है 25। 2 लाख रुपए का मान कितना है 25। पूछ रहा है रख रखाव पर। रख रखाव कितना है 25%। रख रखाव कितना है 25%। रख रखाव आपके यहां दे रहा है यहाँ 50%। 25 8 200 8 5 40 कितना आएगा 40,000 रुपए।
40, 10, 20, 30, 40, कितना आएगा? 4 लाख रुपए आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। बी अगर 80 है तो ए कितना, 100 है तो ए कितना है? 80। अब कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है? 20 अधिक है। 20 गुणे 100 बटे किससे अधिक? 80 से। 20 चौक 80, 4 से काटेंगे कितना आएगा? 25%। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, है राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है? अब यहां से देखो, एक फार्मूला होता है x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स गुणे वाई बटे 100। वृद्धि कितने की दी? जो वृद्धि होगी वो प्लस रहेगा और जो कमी रहेगी वो माइनस। तो वृद्धि कितने की हुई है? 50 माइनस 40 प्लस माइनस 40 गुणे 50 बटे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ 50 माइनस 4 पंचे 20, 40 माइनस 20, 50 माइनस 40 और 20 कितना आ जाएगा? 60। घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा? 10%। 10% की क्या आएगी? कमी। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, है रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम है? जब ऐसा सवाल आए तो हमेशा एक फार्मूला याद रखना, x² बटे 100। और जब भी ऐसा सवाल आएगा हमेशा जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अब यहाँ x का मान कितना है? 50 गुणे 50 बटे 100। 1 0 1 0 2 0 कट जाएंगे। यहाँ से कितना आएगा? 5 50 25 की कमी होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। एक फार्मूला उसी x माइनस वाई से भी लगाएंगे तब भी ये आंसर आएगा। देखो x माइनस वाई माइनस एक्स गुणे वाई बटे 100। कितने की पहले वृद्धि हुई है? 50 की। फिर 50 की क्या हुई है? कमी हुई है। फिर 50 गुणे 50 बटे 100। ये प्लस माइनस कट जाएगा। 1 0 से 1 0 दोनों 0 यहां से कट जाएंगे। 5 50 25 माइनस में आएगा तो क्या आएगी? कमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, है किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी। इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या कितनी होगी? टोटल जनसंख्या पहले कितनी थी? 4 लाख। इसके बाद पहले वर्ष 20 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 120। दूसरे वर्ष 30 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 130। 1 0 2 0 यहां से कट गए, 2 0 यहां से कट गए। 13 चौको 52। यहां से कितने 0 बचे? 3 0। अब 3 0 यहां से बचे। अब यहां बचा हुआ है 12। यहां से 3 0 बढ़ा लीजिए। 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 60 और 2 62। कितना आएगा? 6,24,000। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन,
चलिए क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे कल हम प्रैक्टिस कराएंगे, रिवीजन कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।